भगवते वासुदेवाय वासुदेवीश्वराय आदि पुरुष नमो अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननिहार हरि सिमरन आयो दास प्रभु के द्वार। भक्तों, अब हम आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान देकर के सुनिए। तीसरे अध्याय में हमने आप लोगों को बताया था कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो, और निश्चल बुद्धि के बारे में कि अपने मन को वश में करो, काम वासनाओं को छोड़ दो तो निश्चल बुद्धि हो जाओगी। आगे सुनिए श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय में क्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मैंने आपको ये ज्ञान बताया है उसको मैंने राजा सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार यह जो ज्ञान है ये चलता गया और धीरे धीरे बाद में ये ज्ञान लुप्त हो गया। यह ज्ञान का प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ और ये बीच में ही खत्म हो गए ये इस ज्ञान का प्रचार। फिर अर्जुन कहते हैं, सुनिए अगली पंक्ति में। अर्जुन कहने लगा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, और तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह फिर मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तब से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है मैं उसी को इसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि की इच्छा करने वाले देवता का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि की शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाश जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान व्यक्ति की भी बुद्धि चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होगे। सुनिए भक्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म के बारे में जानता है उसे मोक्ष मिल जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म के बारे में जानता है वो मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का कहना है कि मैं जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म यानी पाप बढ़ने लगता है, धर्म कम होने लगता है और पाप बढ़ने लगता है, जब मैं जन्म लेता हूँ साधुओं की रक्षा करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मोह माया को और डर को और क्रोध को त्याग कर इनको छोड़कर मेरी भक्ति करता है और मेरी शरण में आकर के मेरा ध्यान करता है, वह मनुष्य ज्ञान रूपी तप से यानी उस ज्ञान से पवित्र होकर के मुझ में मिल जाता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य जिस भाव से जिस भावना से पूजन करता है, मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। सब मनुष्य यानी सभी आदमी
मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे किसी की भी सेवा करो, चाहे राम की करो, कृष्ण की करो, विष्णु की करो, ब्रह्मा की करो या किसी और देवता की करो, वो मेरी सेवा है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस लोक में क्रम की सिद्धि जल्दी हो जाती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और क्रम से की है। ईश्वर ने 4 वर्ण बना रखे थे उनकी, अर्थात वो वर्ण जो बने हुए थे संसार में, वो सब अलग अलग तरीका से अपनी अपनी भक्ति करते थे भगवान की, तो उनको अलग अलग तरीका का ही फल मिलता था। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, यानी सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ। मुझे अविनाशी जानो, लेकिन मैं अविनाशी हूँ, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, यानी कि कर्म करने से मैं कभी भी बुढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। मैं जो कर्म करता हूँ उसके फल की कामना नहीं करता हूँ, इच्छा नहीं करता हूँ फल की। जो इस प्रकार मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में कभी भी नहीं पड़ता। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि पूर्व पुरुषों के किए कर्म को तू भी कर। अर्जुन से कहने कृष्ण भगवान के जो पहले के मनुष्य जो कर्म कर चुके हैं उन कर्मों को तू भी कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान व्यक्ति की भी बुद्धि से करा जाती है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि उसी कर्म के बारे में मैं तुझे बताऊंगा और संसार के सारे बंधनों से छूटकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उसमें आसक्ति नहीं रखता और निराश रहित संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानव कुछ नहीं रहता। देवयोग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता होगी उसमें नहीं बनता। अर्थात इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने सारे कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म करके निर्मल हो गया यानी पवित्र हो गया है, उसको पंडित कहते हैं। और जो मनुष्य फल की आशा यानी फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता, यानी उसकी आशा नहीं करता, उसकी इच्छा भी नहीं रखता कर्मों के फल की, और बिना आश्रय के बिना आसरा की वह हमेशा संतुष्ट रहता है कि मुझे जो कुछ मिला उसी में मैं संतुष्ट हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। ऐसा मनुष्य को मोक्ष अवश्य मिलता है। और ऐसा मनुष्य कर्म में घिरा रहने के बाद भी मानो कि वह कुछ नहीं करता, क्योंकि वो कभी फल की इच्छा ही नहीं करता है और देवयोग से जो कुछ मिल जाए ना उसे, तो उसी पर संतुष्ट रहता है। वो ज्यादा मांगने की इच्छा नहीं करता। वह हर्ष शोक यानी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त है। जो मनुष्य सुख दुख आदि की चिंता नहीं करता और इनमें भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें कभी भी नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता है और वासनाओं से वह दूर हो चुका है और जिसका मन अचल है, यानी जिसने स्वयं के मन को वश में कर लिया है, वो उसे मोक्ष मिलता है। और जो मनुष्य यज्ञ के कर्म करता है वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, यानी जो हवन करने का पदार्थ है वो भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। जिसकी बुद्धि में इस प्रकार ज्ञान में है उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। बहुत से कर्मयोगी देवता की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में योग रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने इंद्रियों को वश में करके कर्मों को स्वयं रूप अग्नि में होने देते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके और कर्मों को वश में करके ज्ञान रूपी अग्नि से वश में करके ज्ञान रूपी अग्नि में जला देते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कितने इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों पर होम देते हैं, यानी अपने इंद्रियों को वश में करके मनुष्य
शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। यानी कि जो शब्द वे शब्दों से भक्ति करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि महात्मा धन सतगुरु जो शब्द देते हैं, उसी प्रकार के शब्द मनुष्य बोल करके ईश्वर का ध्यान करता है अपनी, लेकिन उन शब्दों को केवल इंद्रियों को वश में करके उन शब्दों का उच्चारण किया जाए और अपने मन को वश में करके उन शब्दों का उच्चारण किया जाए तो ही मोक्ष मिलता है। कितने ही लोग, आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से परम प्रज्वलित अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, और कोई योग यज्ञ करते हैं, और कोई स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं, वे यज्ञ वेता है और यज्ञ से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग तो तप यज्ञ करते हैं, यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। तप यज्ञ करते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग योग यज्ञ करते हैं। तप यज्ञ में अगले अध्याय में बताया जाएगा तप यज्ञ क्या होता है। और क्या योग यज्ञ मनुष्य योग सिद्धि पाता है, उसे योग यज्ञ कहते हैं। और कोई स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, यानी स्वाध्याय यानी स्वयं का द्वारा ईश्वर का चिंतन, स्वयं ही किसी और मनुष्य के सहारे के बिना ही स्वयं ही ईश्वर का चिंतन करता है, उसे स्वाध्याय कहते हैं। और बहुत से लोग ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, यानी बहुत से लोग ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं। और कोई बहुत से लोग प्राणायाम में तत्पर हो जाते हैं, और वो योगी प्राण वायु और अपान वायु में प्राण को रोक लेते हैं, और प्राण वायु में अपान वायु का निरंतर यानी बार बार लय करते हैं। यानी कि प्राण वायु और अपान वायु को एक साथ धीरे 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 एक गति में चलाने लग जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने भोजन को धीरे 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 कर्म को करते हैं। अर्थात बहुत से लोग धीरे धीरे भोजन कम करते हैं और ईश्वर के लिए भक्ति का कर्म करते जाते हैं। ऐसे लोगों को यज्ञवेता कहा जाता है, और इन सब यज्ञवेताओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य, आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो यज्ञ से बची हुई हैं अमृत रूप अन्न को खाते हैं, यानी कि जो मनुष्य यज्ञ नहीं करते हैं और अमृत के समान जो अन्न है, भोजन है, उसको खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। सॉरी, जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, यानी कि जो मनुष्य यज्ञ में ये यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य ये तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान रूपी यज्ञ ये यज्ञ करते हैं, इनमें जो फल की प्राप्ति होती है, उस फल को प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान का कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अमृत रूप अन्न को खाते हैं, अर्थात इसमें यह दे रखा है कि जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं। इसमें इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्न नाज का तो सिर्फ इसमें उदाहरण दे रखा है। इसका तात्पर्य अमृत रूप अन्न का तात्पर्य है कि इन तपों के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है, उसको यहाँ पर अमृत रूप अन्न का रूप दिया गया है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से जो बहुत से यज्ञवेद में विस्तार सहित वर्णित है, इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। हे परंतप, द्रव में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक ज्ञान यज्ञ जानना
और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमका ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ना ज्ञान रूपी यज्ञ नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल प्रयत्न कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। सुनिए भक्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। यानी कि यज्ञ दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो ज्ञान यज्ञ और एक द्रव्य यज्ञ। ज्ञान यज्ञ तो होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर की भक्ति करना, और द्रव्य यज्ञ होते हैं जो जैसे कि मिष्ठान घी वगैरह ऐसी चीज़ों को ईश्वर को अर्पण करके। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के बारे में बताया है। और यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। इन यज्ञों को भक्ति पूर्वक किया जाना चाहिए, अर्थात श्रद्धा भाव यानी कि विश्वास के साथ किया जाना चाहिए, तभी फलदायक होते हैं। और इन यज्ञों को बिना फल की इच्छा किए, बिना फल की इच्छा किए इन यज्ञों को करता है मनुष्य, तो उसे मोक्ष जरूर ही मिलता है। सुनिए भक्तों, आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह रहता है, ऐसे पुरुष नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, ये अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को क्रम नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान का कहना है कि तुम ज्ञान प्राप्त करो पहले, और फिर उस ज्ञान के अनुसार मेरी भक्ति करो। और ज्ञान के अनुसार जो मनुष्य भक्ति करता है उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। दोस्तों, ज्ञान तो इसमें सबसे पहले ईश्वर ने एक ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया है कि इंद्रियों को वश में करो, मन को वश में करो और फल की इच्छा मत करो। ऐसी भक्ति करने पर ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। भाई, आप लोग भक्ति भी कर रहे हो और उस भक्ति में फल की इच्छा कर रहे हो, तो यह तो बहुत ही गलत है। भगवान का कहना यह है कि मेरी भक्ति कर रहे हो तो फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं स्वयं ही दे दूंगा। अगर आप लोग फल की इच्छा करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवीश्वराय आदि पुरुष परंपर अलेखे पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योतिश्वरू जिये की जान निहार, हरि सी मांगने आयो दास प्रभु के द्वार। दोस्तों, मैं इतना टैलेंटेड भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मद् भगवद गीता का ज्ञान का प्रसार किया मैंने। जो भी मुझे जितना आता है उतना खोल करके बताया आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।